हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस विद सोनिया मैम। फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है यह तो सभी जानते हैं। एजुकेशन में वो पावर है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। बात हो जब साइंस स्ट्रीम की तो एक अलग ही माहौल बन जाती है। 12th के बाद स्टूडेंट के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। 12th के बाद जो कोर्स करते हैं उससे ही उनके कैरियर की नींव पड़ती है। 12th में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट PCM वाले और सेकंड है PCB वाले। PCM का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और PCB का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि 12th में आपका PCM या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो आप कौन कौन से कोर्स करेंगे ये मैं बता देती हूँ। तो PCM या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें आप देखेंगे कि PCM के स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकते हैं। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता है, जिन्हें डिग्री करने में इंटरेस्ट है वो डिग्री कर सकता है, और इसके अलावा जिन बच्चों को अदर फील्ड में भी इंटरेस्ट है वो अदर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड में हम फर्स्ट में देखते हैं बीटेक होता है, बी आर्किटेक्चर होता है, BE होता है, BCA होता है और पॉलीटेक्निक होता है। डिग्री में BSc और BSc ऑनर होता है। अदर फील्ड में हम देखेंगे तो LLB कर सकते हैं, NDA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, B फार्मा या B फार्मेसी कर सकते हैं और BMS कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड की। तो इसमें फर्स्ट है बीटेक। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन है 4 ईयर। 4 साल में ये बीटेक कंप्लीट होगा और इसकी योग्यता है 12th में PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। इसी में अगला कोर्स है बी आर्किटेक्चर, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसका ड्यूरेशन है 5 इयर्स। बी आर्किटेक्चर में कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर वर्क किया जाता है, जैसे कोई भवन निर्माण हो रहा है उस पर वर्क किया जाता है। अगला कोर्स है BCA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसका ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स। यदि आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप BCA कर सकते हैं। इसी में अगला कोर्स है BE। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स। BE और BTech लगभग एक जैसा होता है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि BE में थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है और BTech में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है। दोनों एक ही होते हैं लगभग। इसी में अगला कोर्स है पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक ये तो 10th के बाद भी किया जा सकता है और 12th के बाद भी किया जा सकता है। इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। इसमें अलग अलग ब्रांच होते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ETE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस तरीके से इसमें काफ़ी ब्रांच होते हैं। आप कोई भी एक ब्रांच लेके पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री कोर्स की। 12th के बाद आप BSc कर सकते हैं। BSc का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। इसका ड्यूरेशन है 3 इयर्स। इसमें जो सब्जेक्ट होगा आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री में यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है
तो आप उस केमिस्ट्री की जगह में दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। डिग्री कोर्स में अगला जो कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स। यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहते हैं और उसी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप एक सब्जेक्ट लेकर बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी। इस तरीके से अनेक सब्जेक्ट होते हैं। आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करके उसमें बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अदर कोर्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। इसका ड्यूरेशन है 5 ईयर। यदि आप 12th के बाद करते हैं एलएलबी तो 5 साल में कंप्लीट होगा। यदि आप बीएससी करने के बाद एलएलबी करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स होगा। इसे साइंस के स्टूडेंट भी कर सकते हैं और आर्ट के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद अदर कोर्स है एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या फिर इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। इसमें आपकी योग्यता होगी 12th पीसीएम और आपका एज होगा 16.5 साल से 19 साल तक का। 19 साल के बाद आपका एनडीए में एडमिशन नहीं होगा और अनमैरिड होने चाहिए। अगला कोर्स है बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल और इसमें योग्यता होनी चाहिए आप 12th में 50% लाए हो तो। इसे आर्ट के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट है तो आप बीबीए का कोर्स कर सकते हैं। अगला कोर्स है बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स। योग्यता है 12th पास होने चाहिए, चाहे पीसीएम से हो या पीसीबी से हो। पीसीएम मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट भी बी फार्मेसी कर सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट भी बी फार्मेसी कर सकते हैं। इसमें आपको दवाई बनाना सिखाया जाता है। अगला कोर्स है बीएमएस। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसका ड्यूरेशन है 3 इयर्स। यह कोर्स करने के बाद आप बैंकिंग में या फाइनेंस में जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पीसीबी के स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। तो इनके लिए सबसे फर्स्ट कोर्स होता है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। यह 3 साल का कोर्स होता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट बीएससी 3 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। फर्स्ट बायोलॉजी, सेकेंड बॉटनी और थर्ड होता है जूलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट लेके बीएससी कर सकते हैं। इसमें अगला कोर्स है एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। डॉक्टर बनने के लिए आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 5.6 ईयर का होता है, मतलब 5.5 साल का होता है। यह कोर्स करने के लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होता है। यदि आपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। अगला कोर्स है बीडीएस। बीडीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी।
यह कोर्स दांत के डॉक्टर बनने के लिए किया जाता है। इसमें दांत का इलाज या सर्जरी करना सिखाया जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स। इसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी दिया जाता है। अगला कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी। इसे बायोटेक भी कहा जाता है। यह मेडिकल एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में होता है और यह 4 साल का कोर्स होता है। अगला कोर्स है बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये भी 4 साल का कोर्स है। इसे बायो वाले स्टूडेंट और मैथ्स वाले स्टूडेंट दोनों ही कर सकते हैं। अगला कोर्स है बीएससी नर्सिंग। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को नर्सिंग के बारे में सिखाया जाता है। यह कोर्स 3 साल का होता है और इसे करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस तरीके से 12th साइंस के स्टूडेंट जिस कोर्स का भी चुनाव करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा ही वीडियो आप सभी के लिए दोबारा लेकर आ सकें।